हेलो एवरीवन, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते बेटा। हमने नेचुरल फाइबर आपको कहा था कि नेचुरल फाइबर तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन इज प्लांट फाइबर, सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर एंड थर्ड वन इज मिनरल फाइबर। सो उसमें से दो फाइबर अपने को यहाँ पे डिटेल में पढ़ने, दैट इज मिनरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। और उसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर अपने को यहां पे पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है अपना प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि प्लांट फाइबर क्या होता है? वैसा फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता हो। तो चलिए प्लांट फाइबर में सबसे पहला टॉपिक हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये डायग्राम किसका है, ये पिक्चर किसका है? जी हाँ, बहुत सही सोच रहे हैं आप, एकदम सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है अपना फर्स्ट हेडिंग, और ये फर्स्ट हेडिंग है बेटा कॉटन। देखिए कॉटन ऐसे ही दिखता है, देख रहे हो? कॉटन आपको ऐसे ही दिखता है बेटा, ये कॉटन है ना? कॉटन का प्लांट है, देख लीजिए कैसा प्लांट दिखता है। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ना, यही कॉटन तो यूज करते हैं। भैया रुई जिसको कहते हो, जो आप लगाते हो, है ना? डॉक्टर इंजेक्शन देता है उस समय, जो आपको ऊपर में लगा देता है ऐसे करके, वही रुई तो है। ये कॉटन यहीं से तो आता है, ये प्लांट से। देख लो ये प्लांट है ना। तो आपको मैं बताता हूं कि आखिर इसको कैसे कल्टिवेट करोगे, इसका कैसे आप उपज करोगे, कैसे आप इसको उगाओगे। अगर आप इसकी बिजनेस करना चाहते हो कॉटन की, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात कि आपको कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो कंडीशन होता है ना, वो रिक्वायर्ड कंडीशन वो है वार्म एंड सनी वेदर। इसके लिए बेटा चाहिए होता है वार्म एंड सनी वेदर, ठीक है? वार्म एंड सनी वेदर। देख रहे हो मौसम भी चारों तरफ इसके देख लो, चारों तरफ इसके मौसम देख लो तो समझ में आ जाएगा, वार्म एंड सनी वेदर। और ये करीबन हाफ ऑफ द ईयर होना चाहिए, है ना? लगभग 6 महीने तक ये होना चाहिए, ये मौसम वार्म एंड सनी वेदर 6 महीने तक, हाफ ऑफ द ईयर लगभग मान के चलिए इसको, ठीक है? और टेम्परेचर जो होना चाहिए, मतलब ये सनी डे अगर है तो ये टेम्परेचर इन बिटवीन इसका रेंजिंग करना चाहिए कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 27 डिग्री सेल्सियस तक में ये अच्छा ग्रो करता है। हालांकि इतना फिक्स टेम्परेचर तो नहीं दे पाते, क्योंकि नेचर हमारे हाथ में थोड़ी ना है, भगवान के हाथ में है। तो ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक में बेस्ट सूटेबल होता है इसके लिए। इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से ये ग्रो कर पाता है, समझ रहे? एंड नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर रेनफॉल की बात करें, यानी कि बारिश तो हर प्लांट्स के लिए जरूरी है, पानी तो हर चीजों के लिए जरूरी है। तो रेनफॉल जो मेजरमेंट किया जाता है बेटा, वो रेनफॉल जो होता है, बारिश जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सर ये क्या बता रहे हो सर, ये बारिश को कैसे मेजर करते हैं भैया? देखो बेटा, बारिश को मेजर हम लोग इस तरीके से करते हैं। आपने कभी देखा हो अगर, और नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि एक कंपनी होती है जो बोलती है कि आपको अपने एरिया का बारिश मेजर करके आपको देना है। तो ये एक बाउंड्री बना दिया जाता है ऐसा करके, है ना? वायर से उसको घेर दिया जाता है, और बीच में एक सेटअप बनाते हैं ऐसा करके, है ना? ऐसा सेटअप बनाते हैं। और वहां पे क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश में पानी हर जगह जाता है, तो इस घड़े पे भी भरता रहता है। इस जो कंटेनर है उस कंटेनर पे भी पड़ के धीरे धीरे पड़ता रहता है। तो वहां पे पड़ता है, तो लास्ट में जब बारिश खत्म हो जाती है तो इसको निकालते हैं, इस टब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे कंटेनर, उसको निकालते हैं। और एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा करके, है ना? वहां पे मेजरमेंट इस तरीके से गिवन होता है। हमने ये जितने पानी इसमें जमा हुआ उस पानी को मैं इसमें डाल देता हूं, तो उसमें देखता हूं कि कितनी बारिश हुई है ना? 50 सेंटीमीटर हुई है, 60 हुई है, 30 हुई है, ऐसा कुछ करके हम चेक करते हैं इससे। और ये ग्लास से हम मेजर करते हैं, ये एक स्केल होता है, ग्लास स्केल होता है हमारे पास, उससे मेजर करते हैं और हम बताते हैं कि 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक की रिक्वायरमेंट जो होती है वो रेनफॉल इस कॉटन के प्लांट को उगाने के लिए जरूरत पड़ता है।
अच्छा, तो मिट्टी किस तरीके का चाहिए भैया? तो मिट्टी कैसा चाहिए? ब्लैक कलर का मिट्टी, जैसा मेरा बोर्ड दिख रहा है ना वैसा मिट्टी। सो ब्लैक कलर का अगर मिट्टी आप इसको यूज करते हो बेटा, तो यहां पे कॉटन को बहुत बेहतरीन तरीके से उगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्लैक मिट्टी की ये टेंडेंसी होती है कि ये मॉइस्चर को रिटेन किए रहता है ना। तो मॉइस्चर को रिटेन किए रहता है, मतलब मॉइस्चर का मतलब क्या समझे? मतलब वाटर, जो एयर में वाटर पार्टिकल है ना, एयर में जैसे वाटर आपके घर से इवेपोराइज होकर के जाता कहां है? एयर में जाता है। अब एयर में जो वाटर पार्टिकल है उसको अगर मतलब रिटेन कर ले, अपने में खींच ले कॉटन, तो ये एक पानी का काम करेगा ना, बारिश का तो काम करेगा एक तरीके से, तो खींच लेता है वाटर ये। तो ब्लैक मिट्टी है ना, वाटर को रिटेन करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होती है, तो इसीलिए ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूटेबल होता है बेटा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच इज सुटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि ये जो फाइबर के यहाँ पे जो बनाया जाता है कॉटन के ना, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, समझ रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लेकिन इतना आसान नहीं है, कैसे भेजते हैं चलो बताता हूं। यहाँ पे 3 पार्ट में इसको भेजते हैं। इसको क्या करते हैं समझिए ठीक से, कि ये जो आपने जो वहां पे कॉटन जो देख रहे हो ऊपर में जो कॉटन लगा हुआ है, इसको किस तरीके से, सबसे पहले ये जो प्लांट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, जो ये इधर का पार्ट, जो प्लांट वाला पार्ट नजर आ रहा है इधर वाला, है ना, तो ये वाला प्लांट को पहले अलग करते हैं, ये प्लांट को पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं, तो सिर्फ कॉटन बचता है। कॉटन के अंदर में भी अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर आप में से कोई देखे हो, है ना, तो कॉटन के अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं, इतने छोटे छोटे इस तरीके से बॉल टाइप से वहां पे बीज होते हैं, यानी कि सीड्स होते हैं। इसके अंदर में, कॉटन के अंदर में सीड्स होते हैं, उसको निकाल देना होता है, तो सीड निकलता है। फिर क्या निकला? कॉटन निकला, ये वाला व्हाइट कलर का कॉटन निकला। फिर क्या निकला? ये वाला मतलब रॉ निकला। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब ये वाला तो भेड़ बकरी को, जो घर में जो जानवर पलते हैं उनको खाने के लिए दे दिया जाता है, लाइफ स्टॉक के फॉर्म में। इसको जो अपना कॉमर्शियल कहता हूं, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, घर में जो भेड़ बकरी रहते हैं ना, गाय होती हैं, तो ये सब जो होते हैं उसको लाइफ स्टॉक कहते हैं ना, तो वो उनको, उन सभी को उसमें खाने के लिए दे दिया जाता है। ये वाला पार्ट, जो अंदर वाला नीचे वाला जो पार्ट है, प्लांट वाला जो पार्ट है, उसको खाने के लिए दे दिया जाता है। सीड का तेल बनता है बेटा, ऑयल बनता है। ये सीड को यूज करके ऑयल बनाते हैं, है ना, तो तेल बनता है जिसे हम खाना बनाने में वर्क में लेते हैं, और महंगा तेल आता है बेटा। इसके सीड को पूरी तरीके से उसको पीस करके और इसको ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सीड ऑयल भी बनता है इसका, कॉटन सीड का। तो ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत महंगा बिकता है। बिग बाजार में जाओगे आप देखोगे तो एक से एक बोतल पड़े हुए होते हैं अलग अलग तरह के ऑयल के। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि वो सीड का ऑयल भी बनाया जाता है। ठीक है, ये कॉटन इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि वहां से कपड़े बना सके, है ना, इंडस्ट्री वाले को भेज दी जाती है इसको, और उसमें बेच दी जाती है, मतलब इंडस्ट्री को। और रॉ पार्ट जो होता है वो जानवर को खिला दिया जाता है। आई थिंक आप सभी को ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि कॉटन को हम कैसे खेती कर सकते हैं। कॉटन की बहुत ही कमाई है बेटा, कॉटन का कपड़ा इतना आसानी से नहीं मिलता, बहुत महंगा होता है, आपको पता होगा। तो कॉटन को इस तरीके से बेटा यहाँ पे तो क्या रिक्वायरमेंट है इसको उगाने के लिए, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये 3 चीजें होती हैं। ये 3 में से ऑयल भी बना सकते हो, इंडस्ट्री में बेच के खा सकते हो उसको। फिर जो भेड़ बकरी आप जो पाल रहे हो घर में, उसको भी खिलाने के लिए यहाँ पे जगह हो जाता है। तो बहुत सारा चीज इसमें फायदा, कोई भी चीज यहाँ पे बेकार नहीं जाता है। ठीक है, रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, इसका रेनफॉल कितना जरूरत है और कैसे मेजर करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं, आखिर इसको क्या बनाने में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कॉटन आई थिंक आपने देख भी लिया, अब इसके यूजेस बेटा आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये है आपको यूजेस, एक मिनट नेचुरल, यस, ठीक है, ये है आपको यहां पे लिख देता हूं यूजेस। ठीक है, सो नंबर 1 यूज मैं बता दूं, बहुत तरीके के यूज हैं। देखो, यूज लिखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप भैया कपड़े पर अगर आपको एक बार कोई थ्रेड मिल जाता है, वो थ्रेड का आप जो भी बनाना बना लो, क्या दिक्कत है आपको। तो यहाँ पे फिश नेट्स बना सकते हो आप, है ना। इसके यूजेस कहां कहां कर सकते हो, तो फिश नेट बनाने में कर सकते हो, फिश नेट्स, है ना। देन आप कॉफी फिल्टर्स में कर सकते हो, जो कॉफी फिल्टर आप यूज करते हो ना, उसमें कर सकते हो। सो कॉफी फिल्टर्स, टेंट्स बनाने में यूज कर सकते हो, है ना। बुकिंग जो बुक बाइंडिंग होता है ना बेटा, जो बुक बाइंडिंग होता है आपका, वो हम कर सकते हैं इससे,
ठीक है, वेरियस यूजेस हैं। अब जो हमने बताया कि उसके जो सीड्स होते हैं वो सीड से क्या बना लेते हैं, उसके तेल बनाते हैं, और तेल को वेजिटेबल में हम यूज करते हैं। जो वेजिटेबल घर में आप बनाते हैं, ये वेजिटेबल को बनाने के लिए वो तेल यूज करते हैं। जहां पे मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं वहां पे आप कॉटन के सीड के ऑयल को यूज कर सकते हो वेजिटेबल को बनाने के लिए, बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, वो अच्छा खासा महंगा बिकता है बेटा मार्केट में। नेक्स्ट, तो ओवरऑल इसकी बिजनेस बहुत अच्छी होती है। आप इन फ्यूचर धीरे धीरे बड़े होंगे तो आप कभी भी कुछ भी डिसीजन लेंगे तो ये स्टडी आपको काम आएगा, क्योंकि बेटा वैसा स्टडी किस काम का जो डेली लाइफ में यूज ना कर सकें, हम यूज करते हैं तो उसको समझिए। हो सकता है फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको ये काम आ जाए, हो सकता है आप इसी इंडस्ट्री में जाएं, हो सकता है आपकी बिजनेस ही यही हो जाए, तो इसलिए आपको ये सब चीज आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब जो इसकी खाल होती है ना, सीड जो खाल होती है, खाल यानी कि जो हमने बताया था ऊपर वाला पार्ट जो जानवर को खिला दिया जाता है ना, तो वो क्या किया जाता है, जनरली फेड टू लाइव स्टॉक, यानी कि जो आपके घर में, यहां पे कह सकते हैं कि जनरली फेड यानी कि खिलाया जाता है उनको टू लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपके घर में जो घरेलू जानवर होते हैं उनको आप खिलाने में ये काम ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कॉटन। कॉटन के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर कॉटन से आया तो आप जरूर बना पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था कॉटन के बारे में। अब हम चलिए जूट के बारे में समझते हैं कि जूट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसका हेडिंग लिख दूं, जूट। ठीक है बेटा, अब ये जूट के बारे में हमें थोड़ी समझनी है कि क्या होता है आखिर। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं स्क्रीन को, लग रहा है तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए अब मैं इसका फोटो दिखाता हूं आपको पहले, ताकि फोटो देख करके फील लीजिए और फील लेकर के फिर मजे से समझिए। तो चलिए पहले मैं आपको इसके फोटो दिखा दूं। तो जूट निकल जा भैया, जूट 1, यस। देखिए सबसे पहली बात बेटा, ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये जूट का प्लांट है। अब और भी मैं आपके लिए इमेज रखा हूं, सारे इमेजेस मैं यहां पे ले आता हूं। ठीक है, जूट वाली सारी इमेजेस ले आता हूं। सो ये 2, 3, 4 ये सब इमेज मैं यहां पे ले आता हूं। आप देखिए ये जूट का बनाया जाता है बेटा। ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको जूट का बनाया जाता है। आप देखिए मैं इसको खिसकाता हूं पहले, ये एक एक करके, अरे सारे के सारे खिसक जा रहे हैं क्या, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, हो सकता है तीनों डिलीट हो जाए। चलो ठीक है, ये सबसे पहले इसकी खेती की जाती है। आप देख सकते हैं इसके प्लांट ऐसे होते हैं। फिर मैं 1 by 1 लाता हूं। तो ये प्लांट पहले उगाया जाता है ना। उगाने के बाद इसे क्या किया जाता है कि इसको तालाब में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तालाब में नीचे गाड़ दिया जाता है अंदर में बहुत महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, सो दैट इसके ऊपर में जो खाल है ना, ऊपर में जो इसके जो जूट हैं, इसी से जूट निकलता है बेटा, तो ऊपर में जो है इस तरीके से आपको दिखने लगता है। तो ये सबसे पहले तालाब में बहुत दिनों के लिए, 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उसको नीचे गाड़ दिया जाता है। फिर उसको निकालने के बाद उसमें जो जूट निकलता है उसको हम इस तरीके से, ये जूट हम निकाल लेते हैं। समझ रहे हो, यही जूट है ये वाला बेटा, ये जूट है। इसको सुखाने के लिए अभी रखे हुए हैं। इसका ये वाला सबसे पहले इसकी प्लांटेशन हमने करी। ये प्लांटेशन करने के बाद इसको हमने तालाब में, जो भी लोकल अपना नदी तालाब जो भी है वहां पे आसपास में, उसको नीचे अच्छा सेटलमेंट करके उसको वहां पे डुबो दिया जाता है। लगभग 6 महीने के लिए लगभग किया जाता है ये चीज। फिर क्या होता है कि वो पूरी तरीके से फूल जाता है। उसका जो लेयर होता है ना, ऊपर का जो कवर होता है पेड़ का, जो ये जो लगाया गया है यहाँ पे पौधा, इस पौधे का जो कवर होता है बेटा, ये कवर में क्या होता है कि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को, और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे, और इसके बाद इसको सुखाया जाता है फिर बाहर ला करके, और सुखाने के बाद आप देखिए अलग अलग मटेरियल आप बना सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूं थर्ड वन, जूट का थर्ड पीक मैं आपको दिखाता हूं। देखिए थर्ड पीक, आप ये सब चीज बना सकते हैं। आपने ये वाला डायग्राम तो बहुत देखा होगा, है ना, अक्सर आपने ये डायग्राम देखा होगा कि ये डायग्राम डिफरेंट तरह का आलू भरा हुआ रहता है ना, पोटैटो वगैरह जो खरीदने जाते हो आप, तो ये जैसे आलू भरा हुआ रहता है, और बहुत सारे चीज इसमें इस बोरी में बंद करके इसमें दिए जाते हैं। तो ये इससे बनाया जाता है, कॉटन का ये चीज बनाया जाता है। तो कॉटन का आप देख सकते हैं कि ये पौधा है
है ना। और ये यहाँ से इसके बाद तालाब में इसको रखने के बाद इस तरीके से बना दिया जाता है और फिर ये मटेरियल बनाया जाता है। एक और मैं डायग्राम आपको दिखाऊं ताकि पहले आप जितना पिक्चर देखेंगे उतना ज्यादा रियलाइज होगा आपको कि आखिर ये एक्चुअल में क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके देखिए, ये वाला रस्सी तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, बहुत जगह यूज पे लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो रस्सी है ना, ये भी किससे बनता है, इसी को जूट से बनता है, समझ रहे हो। तो ये जूट का यूज बहुत बेहतर है और बहुत सस्ता होता है, ये ना बहुत सस्ता होता है, जिसके कारण आप इजीली यूज में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको सबसे पहला नंबर 1 डायग्राम ये है ना, जहां पे आपने पौधे उगाए इसको, फिर इसको तालाब में कुछ दिन के लिए आप रख देते हैं, नदी में आप कुछ दिन के लिए नीचे गाड़ के रख देते हैं इसको अंदर में, तो ये फाइनली इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। उसके जो लेयरिंग होती है, उस पौधे की जो लेयरिंग होती है उसको छुड़ा लेते हैं आप, है ना। और अंदर वाला जो होता है वो बहुत ही मतलब अच्छा मटेरियल बन के निकलता है। वो हम उसको क्या कहते हैं, माइका टाइप से कुछ कहते हैं उसको, तो वो यूज होता है। तो उसकी भी मटेरियल, इंटरनल वाली भी मटेरियल और ऊपर वाला जो लेयर है वो भी यूज हो जाता है। ऊपर वाला जूट कहलाता है, तो ये जूट हो गया और इसके अलग अलग मटेरियल फिर बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में इसको भेज दिया जाता है और अलग अलग मटेरियल यहाँ पे बना करके इसको रेडी की जाती है ना। डायरेक्टली लोग यहाँ से भी धागा बनाते हैं, कुछ मतलब बांधने का काम करते हैं इसको, है ना। तो ये सारे यूजेस हैं। अब मैं आपको कुछ इसमें क्या डायग्राम ही बना के सिर्फ लिख दोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और भी करने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले जूट के बारे में आपने डायग्राम भी देख लिया, अब हम कुछ चीजें आपको बता दें ताकि आप कुछ लिख सकें एग्जाम में। तो ये जो जूट है बेटा, वो चीपेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, जो बहुत ही बेहतरीन है और सस्ता है, जिसे कहते हो ना आप चीप एंड बेस्ट। तो ये चीपेस्ट है ना, चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, ठीक है। और ये जो है, ये जो जूट है वो कंपोज्ड होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ये फीलिंग देता है किसके तरह, सेलुलोज के तरह, है ना। कंपोज्ड विथ सेलुलोज एंड लिग्निन, है ना। इसी तरीके का मटेरियल का फीलिंग देता है। अगर उससे भी जो मटेरियल बनेगा ना, है ना, लिग्निन या फिर सेलुलोज का जो मटेरियल आप बनाते हैं, वही मटेरियल का फील आता है जब आप जूट से कोई मटेरियल को बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके का फीलिंग आता है आपको, ठीक है। रेन कितना चाहिए, समर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सब कुछ बताता हूं। अगर आपको इस पौधे को उगाना है बेटा, तो आपने डायग्राम देख लिया, अगर इस पौधे को उगाना है तो लगभग आपको 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक, देख लो टेम्परेचर तो भैया इसको ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इसकी रेंज ज़्यादा है टेम्परेचर की, तो इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए इसको उगने के लिए, ठीक है। तो यानी कि समर रीजन का है ये भी थोड़ा सा, और बारिश भी थोड़ी सी, पानी तो चाहिए ही इसको, रैन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर रैनफॉल कितना चाहिए सर, तो रैनफॉल जो होता है बेटा, वो रैनफॉल आप मान के चलिए कि 120 मिलीमीटर से लेकर के 150 मिलीमीटर के आसपास में इसको चाहिए होता है रैनफॉल। अगेन रैनफॉल को कैसे मेजर करते हैं, हमने रैनफॉल को मेजर करने का तरीका बता दिया आपको कि कैसे मेजर करते हैं। अब यहाँ पे इसके यूजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से कॉटन का यूज है ना, उसी तरीके से इसके भी यूजेस बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सेकेंड मोस्ट, हम कह सकते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर में काउंट होता है ये, ठीक है। वेजिटेबल फाइबर में काउंट किए जाते हैं आफ्टर किसके, कॉटन के। तो आफ्टर कॉटन नंबर 1 पे आता है, और सेकेंड नंबर पे आप इसके यूजेस के अकॉर्डिंग देख लें, इसके मटेरियल बनने के अकॉर्डिंग देख लें, तो वो सब के अकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आपको कॉटन आता है, क्योंकि ये महंगा भी होता है, इसके कल्टीवेशन भी लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और मतलब इसी से इनकम होती है। और क्या, ये चीपेस्ट है, बहुत बेहतर है, इसीलिए इसकी यूज़ होती है। तो दोनों का अपना अपना यूज़ है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर है बेटा, तो इसे आप जरूर दिमाग में रखिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी यूजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो यूज़ पता होना चाहिए, तभी तो हम जाके फाइनली अब बोल पाएंगे कि हाँ मैंने जूट के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो यूजेस ये चीज़ हो, सबसे पहले हम बता दें तो देखो, जूट का यूज़ करना, आप यूजेस में बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपके आमने सामने इतने सारे मटेरियल बने होते हैं ना कि आप एग्जांपल्स बहुत इजीली दे पाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोरस क्लोथ की बात करते हैं, यानी कि क्लोथ। तो नेक्स्ट और हम बात कर लें चेयर कवरिंग जो बनाते हैं आप, चेयर कवरिंग
जो करते हैं उस इसी मटेरियल का बना सकते हैं। ठीक है, बैग बना सकते हैं इसके, है ना, जो आप मार्केट लेके जाते हैं उस तरह का बैग बना सकते हैं। कारपेट बना सकते हैं जो नीचे चलते हैं ना, कोई पार्टी वार्टी में आप जब जाते हैं तो देखते हैं तो कारपेट, तो वैसा मटेरियल यहाँ पे बन सकता है ना। हैसन क्लोथ्स बन सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ढेर सारे क्लोथ अलग अलग मटेरियल के बनाए जा सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द यूजेज ऑफ जूट। जूट के आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतर होता है और डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ दिखता रहता है। तो लोग इसके बिजनेस करके बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो आप इन फ्यूचर पता नहीं आप किस लाइन में रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आई थिंक मैंने आपको जितनी जानकारी कॉटन के लिए देना था, जितनी जानकारी हमने आपको इसके लिए देना था, मतलब जूट के लिए देना था, वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है बच्चों। तो आई थिंक इस लेक्चर को अब यहीं पे क्लोज करना चाहिए। फिर अगले लेक्चर में हम एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट फाइबर में आपका ये पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया। प्लांट फाइबर में दो तरीके के चीज मैंने पढ़ाने थे आपको। तो नंबर 1 वाज कॉटन एंड दूसरा जो पढ़ाना था हमें वो जूट था। तो प्लांट फाइबर में हम ये दो चीज पढ़ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं बेटा एनिमल फाइबर की तरफ। आई थिंक ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।